एओडी में टायर सेट कर रहा हूँ, लॉक स्क्रीन में कार। तो अब देखो स्क्रीन ऑन करने पे ऐसे टायर से कार में ट्रांजिशन किया। अब देखो अब ये थोड़ा अलग हुआ, ये देखो कितना स्मूथ हुआ। इससे आप अपनी पूरी होम स्क्रीन कस्टमाइज कर सकते हो और बिल्कुल डिफरेंट लेवल तक कस्टमाइज कर सकते हो। पूरी ट्रैकिंग पोजीशन आप चेंज कर सकते हो ऐप की कि कैसे एनिमेशंस को ट्रैक कर रहा है, मतलब ये अलग ही चीज है। ये मैंने इस पर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली कैमरा खुला है और जिस डिले के हिसाब से मैंने जो करा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये देखो अपने आप फोटो क्लिक हुई जैसा कि मैंने किया था, उसके बाद ये रियर कैमरे पे स्विच हुआ था, फिर फ्रंट पे स्विच किया था, वो काम ऑटोमेटिकली फोन आपके लिए कर देगा। उसके बाद एक यहाँ पर काफी यूजफुल फीचर है वॉइस चेंजर। इसमें आपको वॉइस चेंजर मिलता है। सो एंड्रॉइड फोन्स हाईली कस्टमाइजेबल होते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन रिसेंटली बिग बिलियन डे सेल में मैंने ये सैमसंग गैलेक्सी S24 लिया है और इसमें एक फीचर मिलता है गुड लॉक। मैंने एक दिन उसको ओपन कर लिया और भाई सैमसंग ने ना इतने कस्टमाइजेशंस दे रखे हैं ना कि मैं 2-3 दिन तक तो केवल उस गुड लॉक को ही एक्सप्लोर करता रह गया। ऐसे ऐसे कस्टमाइजेशंस और ऐसे ऐसे फीचर्स है ना कि मतलब कोई भी और एंड्रॉइड फोन उतने ज्यादा कस्टमाइजेशंस और फीचर्स नहीं देता है। मतलब कुछ कुछ कस्टमाइजेशन और फीचर्स तो ऐसे है कि मैं खुद शॉक हो गया देख के कि ये सारी चीजें भी हो सकती फोन में। और इतनी कस्टमाइजेशंस में एप्पल को कैचअप करने में तो मेरे ख्याल से 10-15 साल लग जाएंगे। खैर आज के इस वीडियो में मैं पूरा गुड लॉक कवर करने वाला हूँ, आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या कस्टमाइजेशन है, क्या क्या फीचर्स है। और अगर आपके पास सैमसंग का फोन है तो जरूर से इस वीडियो को आखिर तक देखना, आपको बहुत कुछ नई चीजें पता चलेगी। और जिसके पास सैमसंग का फोन नहीं है वो भी आखिर तक देखना, आप सैमसंग का फोन लेने पर मजबूर हो जाओगे। और हाँ मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा क्योंकि कस्टमाइजेशन इतने सारे हैं, पर वीडियो को फिर भी पूरा जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये गुड लॉक एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका ये इस सेक्शन के अंदर खोलेगा। तो आपको यहाँ पर ये नीचे प्लगइन्स दिख रहा है, आपको इस पर आ जाना है। तो इसमें ना काफी सारे प्लगइन्स होते हैं, जैसे कि आपको ये जो सामने सब कुछ दिख रहा है ये सारे प्लगइन्स हैं और ये सब मैंने डाउनलोड कर रखा है। जब आप इससे पहली बार ओपन करोगे ना तो आपको ये सब डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये सारे प्लगइन्स डाउनलोड कर लेना। अब सबसे पहले प्लगइन से स्टार्ट करते हैं जो कि है थीम पार्क। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि इससे आप फोन की अलग अलग थीम कस्टमाइज कर सकते हो, थीम बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको नीचे काफी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, थीम, कीबोर्ड, क्विक पैनल, आइकन। तो यहाँ पर मैं किसी भी आकर क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं अपनी थीम बना सकता हूँ। जैसे कि मैं अपनी गैलरी खोलकर यहाँ से कोई भी वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर कोई सैमसंग की थीम स्टोर ऐप से डाउनलोड करा हुआ वॉलपेपर हो तो यहाँ पर शो करेगा। अभी मैंने कुछ डाउनलोड नहीं करा है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाली फोटो सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं थीम का कलर डिसाइड कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अक्रॉस द यूआई आपकी थीम कैसी दिखेगी। तो ठीक है, ऐसे थीम पार्क में ज्यादा दिखाने लायक तो कुछ है नहीं, स्पेशल कस्टमाइजेशन कुछ इसमें नहीं है, वही नॉर्मल जो सारे फोन में थीम का कस्टमाइजेशन होता है बस वही है। नेक्स्ट है यहाँ पर वंडरलैंड, ये कुछ अच्छी चीज है। सबसे पहली चीज इसमें यहाँ पर है आप अपना मूविंग वॉलपेपर बना सकते हो। वैसे तो इसमें प्री इंस्टॉल भी कुछ कुछ मूविंग वॉलपेपर होते हैं, जैसे कि मैंने ये स्नो टाउन खोलूं तो आप देख सकते हो ऐसे इसमें ये स्नो गिर रही है। और फिर जैसे कि एक ये गेम वाला देख लेते हैं, यहाँ पर ये कुछ इसमें ऐसा रहता है। फिर एक ये एलिस वाला है और हर एक में कस्टमाइजेशन भी होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्नो टाउन खोलूं फिर यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारी लेयर्स दिख रही है मेरे को स्क्रीन के राइट साइड में। तो मैं कोई भी लेयर हटा सकता हूँ, जैसे कि मेरे को ये स्नो वाली जो लेयर सबसे ऊपर ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैंने हटा दिया तो ये स्नो वाला इफेक्ट आना बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पर मोशन इफेक्ट्स है बहुत सारे, जैसा कि भी आप देख सकते हो ये जो स्नो है ये धीरे धीरे गिर रही है। अब मैंने इसके यहाँ पर एक्स मूवमेंट बढ़ा दिया, वाई बढ़ा दिया, जेड बढ़ा दिया और अब यहाँ पर मैं देखूं तो आप देखो यहाँ पर स्नो तेज गिर रही है। और जैसे जैसे मैं अपना फोन देखो हिला रहा हूँ तो वैसे वैसे ये जो सीनरी है ये भी हिल रही है। तो ये सारी कस्टमाइजेशन रहती है। प्लस सेम इफेक्ट साथ मुझे अपना कुछ वॉलपेपर चाहिए तो मैं वो भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पर और कस्टमाइजेशन जैसे कि इमेज में आप जैसे कुछ एलिमेंट ऐड करना चाहो तो काफी सारे एलिमेंट्स है। और फिर कुछ पार्टिकल इफेक्ट आपको ऐड करना तो वो भी है। कुछ पार्टिकल प्रीसेट्स है, आपको स्नो चाहिए, रेन चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर रेन ऐड कर दूं तो उसकी यहाँ पर काफी सारी कस्टमाइजेशन मिल जाएगी। देखो कितनी सारी कस्टमाइजेशन है कि मतलब आप क्या क्या नहीं कस्टमाइज कर सकते हो, इतना कुछ है कस्टमाइज करने को। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज दिखाऊं तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन इफेक्ट भी मिलता है, ये बहुत कूल चीज है। सबसे पहले वही सेम चीज, काफी सारे प्री इंस्टॉल वॉलपेपर है। अब हर एक को मैं खोल के दिखाऊं तो ये देखो इसमें ये इफेक्ट आया, फोन आपकी स्क्रीन बंद हो तो ये इफेक्ट आता है, चालू होने भी ये इफेक्ट आता है। और जैसे मैं ये कैट वाला खोलूं तो ये देखो इसमें ये इफेक्ट आएगा, ये ऑफ करने पे ये, ऑन करने पे ये इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर काफी सारे वॉलपेपर्स और किसी भी वॉलपेपर में आप अपना कोई भी इफेक्ट लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे इस वॉलपेपर में मुझे ये वाला इफेक्ट दिख रहा है तो यही इफेक्ट इसमें रहेगा। मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक कर सकता हूँ और फिर इफेक्ट टाइप में जा सकता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर एक एज इफेक्ट है, ये देखो स्क्रीन ऑफ में ही ऐसा आएगा, स्क्रीन ऑन में ऐसा आएगा। तो बहुत कूल चीज लगती है। मैं एक आदि और दिखाऊं तो ये एक फ्लूइड है, तो ऐसे ये फ्लूइड टाइप का ऑन या ऑफ होता है। उसके बाद मुझे अगर इसमें अपनी कोई इमेज चाहिए मैं वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने एक ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लिया तो आप देख सकते हो ये स्क्रीन ऑफ करने पे, ये स्क्रीन ऑन करने पे। अगर मैं चाहूँ तो एओडी में भी सेम इमेज लगा सकता हूँ या फिर कुछ डिफरेंट इमेज भी लगा सकता हूँ। ये यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन है। अब जैसे कि मैंने ये टायर वाली इमेज लगा दिया तो देखो अब कितना कूल इफेक्ट आएगा। ये देखो एओडी में टायर सेट कर रहा हूँ, लॉक स्क्रीन में कार। तो अब देखो स्क्रीन ऑन करने पे ऐसे टायर से कार में ट्रांजिशन किया
किया, फिर ऑफ करने में कार से वापस टायर में, तो बहुत सही चीज है। बाकी इफेक्ट सेटिंग में आप जाओ तो इफेक्ट की स्पीड आप कम या ज्यादा कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको स्लो कर दिया और यहाँ पर ओके कर दिया। अब देखो तो ये स्लोली हुआ। बाकी इसकी डायरेक्शन आप चाहो तो चेंज कर लो और टाइल साइज चेंज कर लो। अब देखो अब ये थोड़ा अलग हुआ, ये देखो कितना स्मूथ हुआ, तो ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी। अब उसके बाद फिर अगले चीज में चलते हैं, तो ये है लॉक स्टार। इसका भी नाम से समझ में आ रहा है, इसमें आप लॉक स्क्रीन की सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो। अब सारी चीजों से आपको अंदाजा नहीं लग रहा हो, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या कस्टमाइज कर सकते हो। सबसे पहली चीज यहाँ पर जो आपकी लॉक स्क्रीन की क्लॉक है उसको कस्टमाइज कर सकते हो जैसा चाहिए, स्टाइल वगैरह, और यहाँ पर अलग वो रहते हैं, फॉन्ट्स रहते हैं, जैसा चाहिए रख लो। उसके बाद कलर वगैरह चेंज करना है वो कर लो। मूविंग क्लॉक्स भी मिलती है, आप यहाँ पर थोड़ा आगे जाओ तो जैसे ये एक मूविंग क्लॉक है और ये एक मूविंग क्लॉक है, तो यहाँ पर आपको काफी सारी मूविंग क्लॉक्स मिलती हैं, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी कस्टमाइज कर सकते हो। ये देखो कुछ इस तरह के फिंगरप्रिंट एनिमेशन इसमें आते हैं। उसके बाद नीचे जो आपके शॉर्टकट्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कॉल का, इसको आप चाहो तो कुछ और रख लो। यहाँ पर आप फोन साइलेंट का रख लो, पावर सेविंग, बहुत सारे ऑप्शन है। कोई ऐप रखना चाहो तो ऐप रख लो, तो ये कस्टमाइजेबल है। और एक और चीज, इवन ये जो लॉक का आइकन है ना ऊपर, फेस अनलॉक वाला, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये देखो कितने सारे यहाँ पर लॉक स्टाइल्स है, और इवन आप इस लॉक के आइकन का कलर भी चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पर प्लस आइकन है, तो आप अपनी गैलरी से कोई इमेज भी यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे कि मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लिया, तो आप देखो यहाँ पर छोटे से में दिख रहा होगा आपको, मेरी इमेज आ गई है वहाँ पर लॉक स्क्रीन आइकन में। तो इस फीचर को आप एक बहुत क्रिएटिव वे में यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको विजेट्स ऐड करने का भी ऑप्शन मिलता है। आप चाहो तो यहाँ पर बैटरी विजेट ऐड कर लो, या फिर और काफी सारे विजेट, यहाँ पर कैलेंडर, गैलरी, जो चाहो ऐड कर लो। नेक्स्ट अब अगली चीज में चलते हैं, जो कि है कीज कैफे। इसका भी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। इससे आप सैमसंग का कीबोर्ड कस्टमाइज कर सकते हो। मैं तो वैसे सैमसंग का कीबोर्ड नहीं यूज करता, मुझे गूगल कीबोर्ड ही अच्छा लगता है। बाकी सैमसंग कीबोर्ड भी अच्छा है। तो यहाँ पर आपको जैसे इसको ऑन करे तो आपको यहाँ पर आपके कीबोर्ड में क्या कस्टमाइज करना है वो आप सारी चीजें देख सकते हो। कैसा कीबोर्ड चाहिए, क्वर्टी, क्वर्ड्स या फिर इजर्टी। बाकी यहाँ पर कीज भी आप पूरी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कीज की जगह। बाकी कीबोर्ड में कलर्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, और ये कुछ एडवांस कीबोर्ड सेटिंग्स है। अगर आप सैमसंग कीबोर्ड यूज करते हो तो आप इसको फिर देख सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद है फिर नेव स्टार। इसमें आप जो ये स्वाइप जेस्चर वाला ये बार दिख रहा है ना आपको नीचे, इसको कस्टमाइज कर सकते हो। पहली बार किसी फोन में देख रहा हूँ कि ये चीज भी कस्टमाइजेबल है। सबसे पहली चीज, बाय डिफॉल्ट ना ये ऐसे ये ऑप्शन ऑफ रहता है, ट्रांसपेरेंट हिंट वाला। इसमें क्या रहता है, आप यहाँ पर नीचे देखो तो जो ये बटन्स और स्वाइप जेस्चर्स लिखा है, इसमें और इस बार में थोड़ा गैप है। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो आप देखो ये गैप कम हो गया, ये गैप बढ़ गया, ये गैप कम हो गया। उसके बाद फिर आप जो ये बैक जेस्चर यूज करते हो, इसके लिए स्क्रीन कितनी सेंसिटिव होना है वो भी आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं देखो लो करूँ तो यहाँ पर ये लेफ्ट में ब्लू लाइन इंडिकेट करती है कि कितने एरिया से आपका बैक जेस्चर काम करेंगे। मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो आप देखो ये पार्ट बढ़ रहा है, तो उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। सेम राइट वाले के लिए भी है। फिर उसके बाद जेस्चर हैंडल, इसका मैं यहाँ पर विड्थ कम या ज्यादा कर सकता हूँ। मैंने नैरो कर दिया तो देखो विड्थ कम हो गई। अब इसको मैं बढ़ाऊंगा तो देखो इसकी विड्थ बढ़ रही है। फिर उसके बाद इसको ट्रांसपेरेंट रखना है, ओपेक रखना है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर ये ब्लू कर दिया तो ये देखो ये ब्लू हो गया। तो जैसा कलर रखना कर लो, मुझे तो व्हाइट अच्छा लगता है। उसके बाद फिर अब अगले प्लगइन पर चलते हैं, ये है होम अप। इससे आप अपनी पूरी होम स्क्रीन कस्टमाइज कर सकते हो और बिल्कुल डिफरेंट लेवल तक कस्टमाइज कर सकते हो। होम स्क्रीन में ऐसा कस्टमाइजेशन और किसी ब्रांड के फोन में नहीं मिलेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर काफी सारे टैब्स है, एक एक करके सब में चलते हैं। सबसे पहले होम स्क्रीन, यहाँ पर आप ऐप के आइकन कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको आइकन का साइज क्या चाहिए और आइकन के नीचे उनका नेम लेबल चाहिए या नहीं, ये सारी चीजें कर सकते हो। उसके बाद ये बैकग्राउंड ब्लर कंट्रोल है कि जब आप ये ऑल एप्स वाली स्क्रीन खोलते हो तो उसमें ये बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है ना वॉलपेपर का, ये आपको कितना ब्लर चाहिए ये आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि मैंने ब्लर रेट थोड़ा कम कर दिया तो अब देखो तो ये वॉलपेपर ज्यादा ब्लर नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर DIY होम स्क्रीन है, इसमें आप आइकन्स को फ्रीली मूव कर सकते हो। जैसे कि देखो ये माई फाइल्स है, मैंने इसको यहाँ मूव कर दिया। मुझे विजेट के ऊपर चाहिए तो मैं विजेट के ऊपर इसको डाल दिया, और इंस्टाग्राम के आइकन में कुछ ऐसे मैच कर दिया, प्ले स्टोर का मैंने कुछ ऐसे रख दिया, ये गैलरी ऐसे रख दिया, ये स्टोर ऐसे रख दिया। तो ये कस्टमाइजेशन है इसमें। फिर आप यहाँ पर होम स्क्रीन में टैप एंड होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पर आपको DIY का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करो तो यहाँ पर और फर्दर कस्टमाइजेशन है। जैसे कि मुझे चाहिए तो मैं कोई इमोजी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने एक ये हार्ट इमोजी ऐड कर लिया, देखो ये हार्ट इमोजी आ गया। तो ऐसा कुछ कस्टमाइजेशन आप इसमें कर सकते हो। बाकी होम स्क्रीन ग्रिड आपको कितना चाहिए वो आप यहाँ पर रख सकते हो, 4:5, 5:6, 5:7, जैसा भी रखना चाहो। और पॉपअप फोल्डर यहाँ पर जैसे मैं इसको इनेबल करूँ तो आप देखोगे कि फोल्डर कुछ इस तरह का आता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फोल्डर खोल के दिखाऊँ तो ये देखो अब ये फुल स्क्रीन में नहीं खुल रहा है, ऐसे हाफ स्क्रीन में खुल रहा है। और अभी ये मीडियम साइज पे था, अगर मैं इसको लार्ज कर दूं तो आप देखो ये और बड़ा खुलेगा। उसके बाद फिर इसकी पोजीशन फिक्स भी कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर अब ये सेंटर में खुलेगा बिल्कुल। अगर आपको लार्ज फोल्डर रखना है तो आप इसको ऑन कर सकते हो। तो फिर जैसे ये फोल्डर है तो इसको मैंने यहाँ से करा और एनलार्ज, तो अभी फोल्डर बड़ा हो गया। अब डायरेक्टली मैं यहाँ से कोई भी ऐप बिना फोल्डर को ओपन करे ही खोल सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फिर टास्क मैनेजर के टैब मिलता है, ये भी फुली कस्टमाइजेबल है। जैसे कि अभी आप देखो बाय डिफॉल्ट ये कुछ इस तरह का टिल्ट स्टैक वाला इसमें चल रहा है। मुझे ग्रिड चाहिए तो मैं इसको ग्रिड कर सकता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आएगा फिर। और फिर वर्टिकल लिस्ट कर दूंगा
तो ये कुछ ऐसा आएगा। इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये अभी मैंने दिखाया सर्कुलर लिस्ट थी, अब मैंने इसको ऑफ कर दिया है, तो अब आप देखो ये ऐसे एक के ऊपर एक स्टैक हो गया है। वही मैं इसको ऑन कर दूं तो आप देखो ये सर्कुलर फॉर्म पे हो गया, सर्कुलर लिस्ट। एक फिर ये स्लिम लिस्ट है, ये चीज तो मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल ऐसी वाली, तो ये रिसेंट टैब्स आप जैसा रखना चाहो रख सकते हो। फिर उसके बाद ये जेस्चर सेटिंग है, यहाँ पर आप अपने एनिमेशन ट्यून कर सकते हो। यहाँ पर मैं होम जेस्चर एनिमेशन पर आऊँ, तो सबसे पहले आपको दिखाऊं ये क्लासिक वाला। अब आप नोटिस करना कि अभी मैं इसको क्लोज करूंगा तो कैसे एनिमेशन आता है, ये देखो आया ना, मतलब एकदम मीडियम सी स्पीड थी। फिर से दिखाता हूँ, ये देखो ये मीडियम सी स्पीड थी। आपने वॉलपेपर भी शायद नोटिस किया होगा, यहाँ पर मैं वॉलपेपर चेंज कर दिया है तो आपको अब बेटर समझ में आएगा। अब मैं फिर से करके दिखाता हूँ, ये देखो ऐसा इफेक्ट आया। ये था क्लासिक। अब मैं इसको कर देता हूँ एलिगेंस। अब देखना एनिमेशन कैसा डिफरेंस आएगा, ये देखो अब तो ये थोड़ा स्लो हुआ ना, स्लो और सटल सा। फिर अब ये है डायनेमिक, ये थोड़ा तेज होगा, ये देखो फिर से दिखाता हूँ, ये थोड़ा तेज है। अब यहाँ पर स्वीट में आता है, अब ये बिल्कुल स्लो है, ये देखो कितना स्लोली हुआ है। दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो। अब आपको ये स्पीड पसंद नहीं आई तो आपके पास यहाँ पर और कस्टमाइजेशन है। यहाँ पर सिंपल ट्यूनिंग में करके अब आप जैसे इसको इमोशनली कर दोगे तो ये बिल्कुल स्लो हो जाएगा, ये देखो कितना स्लो हुआ। अब मैं इसको बिल्कुल फास्ट कर दूंगा तो ये देखो कितना फास्ट हुआ, मतलब एनिमेशन दिखाई भी नहीं दिया, इतना फास्ट हुआ। मुझे तो ये एलिगेंस सबसे अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पर और एडवांस ट्यूनिंग है, इसकी अब डिटेल सेटिंग में जाओ तो ये चीज अब आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखती होगी। यहाँ पर आप एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वाइज इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब ये बहुत ही ज्यादा डिटेल कस्टमाइजेशन आप दिए। देखो ये ऐप ओपन क्लोज होने की स्पीड है, पूरी ट्रैकिंग पोजीशन आप चेंज कर सकते हो ऐप की, कैसे एनिमेशन को ट्रैक कर रहा है, मतलब ये अलग ही चीज है। मतलब इन चीज में तो मैं घुस भी नहीं रहा हूँ, मतलब ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अब जो अपने फोन को बहुत ज्यादा कस्टमाइज करने में टाइम लगाएगा ना, वो इस चीज को देख सकता है। बाकी मेरे लिए तो ये एलिगेंस ही मुझे सही लगा। अब ऐप ओपन ट्यूनिंग भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि अभी मैं कोई ऐप खोलता हूँ, ये माई फाइल्स दिखाता हूँ, ये देखो स्लोली खोला ना। अब मैं यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ वेरी फास्ट। ये देखो अब एनिमेशन इतनी जल्दी हो गया कि दिखाई भी नहीं दिया कि एनिमेशन हुआ है, ये देखो। तो मैं तो इसको मॉडरेट पे रखता हूँ, मुझे इतना सही लगता है। बाकी इसमें भी एडवांस ट्यूनिंग है, इसमें भी आप जाओ तो वही पूरा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। पूरा वॉलपेपर किस हिसाब से स्केल होता है ना, वो भी आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये देखो स्केल का ऑप्शन है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर फिर वही ब्लर एनिमेशन ट्यूनिंग है, आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। बाकी तो ये ठीक है, ऐसे नॉर्मल कस्टमाइजेशन आपके फीचर्स वाले। नेक्स्ट यहाँ पर एच पैनल भी मिलता है। एच पैनल यानी कि ये जो चीज है ना, ये इसको एच पैनल बोलते हैं, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब अगले प्लगइन पर चलते हैं, जो कि है क्लॉक फेस। नाम से ये भी समझ में आ रहा है, और ये चीज मैं आपको ऑलरेडी वो लॉक स्क्रीन वाले प्लगइन में दिखा चुका हूँ। ये प्लगइन भी एक उसी प्लगइन का पार्ट है। और यहाँ पर स्टूडियो में शायद अगर आपके पास गैलेक्सी वॉच है तो उससे वॉच फेस आप सिंक कर सकते हो, ऐसा कुछ है। मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैं ये चेक नहीं कर पाया। नेक्स्ट प्लगइन में चले तो ये है क्विक स्टार। इसमें आप अपने इस क्विक पैनल को कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे, अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टाइली और क्विक पैनल है, इसमें ये देखो बहुत सारी थीम्स आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो आपके ऊपर टास्क बार में आइकन्स आते हैं, उसमें से कौन सा आइकन आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो आप कर सकते। जैसे कि यहाँ पर ये मोबाइल सिग्नल आ रहा है ऊपर, इसको मैंने ऑफ कर दिया, अब नहीं दिख रहा है। और फिर यहाँ पर वाईफाई का आइकन मुझे नहीं चाहिए, हटा दिया मैंने। बैटरी आइकन नहीं चाहिए, ये हटा दिया। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर और क्लॉक सेटिंग्स है। क्लॉक के साथ आपको डेट भी चाहिए, तो ये देखो ऊपर डेट आ गई। आपको AM PM शो करना है, वो कर सकते हो। सेकंड्स भी चाहिए आपको, ये बहुत लोगों के लिए यूजफुल रहता है। ये देखो यहाँ पर अब सेकंड्स आ रहे हैं। बाकी क्लॉक की पोजीशन अभी लेफ्ट में, मुझे राइट में चाहिए, ये राइट आ गई। मुझे क्लॉक नहीं चाहिए, हाइड हो गई। फिर उसके बाद ये एक ऑप्शन है, जैसे कि अभी आप देखो तो मेरे यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये काफी पास पास है। अब मुझे अगर इनको दूर करना है तो मैंने इनको वाइड कर दिया। आप देखो ये ऑप्शंस कितने दूर दूर हो गए, ऐसे थोड़ा सा मैंने बीच में कर दिया तो ये थोड़े पास आ गए। बाकी सेपरेट पैनल का रेशो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने 50% सेट करा है, तो राइट से करूंगा तो ये आएगा, लेफ्ट से करूंगा तो ये नोटिफिकेशन वाला आएगा। अब मुझे चाहिए कि मैंने इसको कर दिया 30%, ये 30% हो गया। अब देखो मैं यहाँ पर स्क्रीन के ये 50% से ज्यादा हिस्से से ये करूंगा तो अभी भी नोटिफिकेशन खोलेगा, और एकदम कोने से करूंगा तो ये खोलेगा। तो ये चीज आप कस्टमाइज कर सकते हो। 50% मुझे सही लगता है। अब नेक्स्ट प्लगइन पर आते हैं, ये है एज लाइटिंग। इसमें आपकी नोटिफिकेशन आने पे एज लाइटिंग जलती है, तो वो आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये देखो नोटिफिकेशन जैसे ऊपर आ रहा है, हाउ आर यू लिखा आ रहा है, तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा नोटिफिकेशन आने पे। तो ये चीज आप कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी इसके कलर वगैरह भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। और ये इफेक्ट आपको क्लाउड चाहिए, रेन चाहिए, क्या चाहिए वो आप कर सकते हो। और उसमें भी इसका साइज, पीरियड, अमाउंट, ये सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी ये और कुछ कस्टमाइजेशन है इसकी, ऐसा कुछ खास नहीं है। उसको अब आगे चलते हैं। अगला है नाइस शॉट। इसमें आप स्क्रीनशॉट से रिलेटेड कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि बाय डिफॉल्ट इसमें स्क्रीनशॉट लेने पे डिलीट का बटन वहीं पर शो नहीं होता है। जैसे कि अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर दिखाऊं तो ये अभी देखो यहाँ पर डिलीट का बटन नहीं है। अब अगर यहाँ पर मैं ऐड डिलीट बटन कर दूं, अब स्क्रीनशॉट लूं तो अब देखो यहाँ पर ये डिलीट का बटन मिलता है।
बाकी अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन हो जाइए, आप ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्लगइन पर चलते हैं, ये है नोटी स्टार। ये प्लगइन आपकी नोटिफिकेशन हिस्ट्री स्टोर करके रखता है। हाँ, नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन और काफी सारे ब्रांड्स भी देते हैं, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अलग है। सबसे पहले दिखाऊं तो ये देखो, मैंने रिसेंटली स्क्रीनशॉट कैप्चर किया था, तो वो यहाँ पर हिस्ट्री में है। जितनी भी मेरी पुरानी नोटिफिकेशन सब यहाँ पर दिख जाएगी। ये देखो मैंने क्या क्या चेंज करा है, सब कुछ है यहाँ पर। और इसकी खास बात ये है कि जहाँ बाकी ब्रांड्स बस कुछ टाइम तक के लिए ही नोटिफिकेशन हिस्ट्री स्टोर करके रखते हैं, इसमें आप अप टू 1 ईयर तक स्टोर करके रख सकते हो। ये देखो यहाँ पर है नोटिफिकेशन स्टोरेज पीरियड, यहाँ पर अप टू 1 ईयर तक का ऑप्शन है और इवन नो लिमिट का भी ऑप्शन है। बहुत सही चीज है ये। बाकी अगर आप चाहते हो कि किसी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन हिस्ट्री में ना आए, तो उस एप्लीकेशन को आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो कुछ इस तरह से। ऑल एप्स भी चाहो तो ऑल एप्स कर सकते हो, कुछ पर्टिकुलर आप चाहो तो वो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एक फिल्टर लिस्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देखो तो एक रील वाला फिल्टर बना रखा है। यहाँ पर मैंने रील का फिल्टर तो बनाया, लेकिन इसमें मैंने फिल्टर का नाम रील रख दिया, पर असल में मुझे इस कीवर्ड में रील डालना था और उसको कुछ इस तरह सेव कर देना है। अब मेरे पास जो भी नोटिफिकेशन आएगी ना, ये जैसे आप देख सकते हो, तो जिन जिन नोटिफिकेशन में रील वर्ड रहेगा ना, वो यहाँ पर इस रील वाले सेक्शन में मुझे एक साथ दिखाई दे देगी। ये जो सारे इंस्टाग्राम की है, तो ये नोटिफिकेशन सेग्रीगेट करने के में बहुत यूजफुल है। और लॉक स्क्रीन में यहाँ पर ये वाला एरो भी मिल जाएगा, इस पर स्वाइप करके आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री यहाँ पर यहीं से एक्सेस कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट प्लगइन पर चलते हैं, ये है एज टच। इसमें ये जो आप एज से इसे बैक करते हो, ये चीज कस्टमाइज कर सकते हो, ऑप्टिमाइज सेंसिटिव। ये मुझे ऐसा कुछ खास इसका यूज लगा नहीं, बाकी आप चेक कर लेना। फिर है यहाँ पर नाइस कैच, नाम थोड़ा सा इसका फंकी सा है। तो ये क्या करता है कि आपके सिस्टम यूआई और आपके जो भी एप्स आपकी कुछ फोन की सेटिंग में चेंज कर रहे हैं ना, ये उसका ट्रैक रखता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो तो ये है एक साउंड हिस्ट्री। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो जो भी एप्लीकेशन को साउंड निकालेंगे ना, तो वो यहाँ पर आपके पास शो होगा, उसकी हिस्ट्री यहाँ पर बन जाएगी। जो भी एप्स आपके फोन को वाइब्रेट करवाएंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हो। किसी एप्लीकेशन ने आपका रिंगर मोड चेंज किया है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि मैंने खुद से चेंज किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिस्टम यूआई ने चेंज किया है, वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो ऐसे करके आपको काफी सारी अलग अलग हिस्ट्री यहाँ पर मिल जाएगी आपकी सेटिंग से रिलेटेड। फिर यहाँ पर वन हैंड ऑपरेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये आपके फोन को वन हैंड यूज करने के लिए और परफेक्ट बनाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर लेफ्ट हैंडल पर आ जाओ, तो मैंने इसको कस्टमाइज कर रखा है। आप यहाँ पर देखो तो लॉन्ग स्वाइप के स्ट्रेट राइट में मैंने ओपन क्विक पैनल सेट कर रखा है। तो अब अगर मैं यहाँ से कुछ इस तरह से ये करूंगा, तो आप देखो मेरा क्विक पैनल खुल गया। आपको कुछ इस तरह से करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पर कैमरे में। ये मैंने इसको ऐसे किया और क्विक पैनल खुल गया। अब यहाँ पर बहुत सारे कस्टमाइजेशन, अगर आप डायगोनल अप करोगे तो आप यहाँ पर उसमें सेट कर सकते हो कि आपको कोई ऐप पॉपअप विंडो में खोलना है, कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, या मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कितने सारे ऑप्शन है। इवन डायगोनल डाउन का अलग रख सकते हो, शॉर्ट स्वाइप का अलग है, लॉन्ग स्वाइप का अलग है। इसी तरह से आप राइट हैंडल में भी अलग कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और ये टच विड्थ जो है वो आप अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर एडवांस सेटिंग है, जैसे कि अभी ये बैक कर रहा हूँ तो देखो ये कुछ ऐसी एरो आ रही है ना, ये ऐसी। अब मैं इसको चेंज करूंगा तो आप देखो ये कुछ ऐसी एरो आ रही है, ये देखो ये। फिर एरो 3 में ये कुछ इस तरह की दिखेगी, इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हो। बाकी ये फिर कर्व्ड लाइन है, ये भी कस्टमाइजेबल है। वैसे मैंने राइट में प्रेस एंड होल्ड में क्विक पैनल सेट कर रखा है, ये देखो मैंने ये करा, ये क्विक पैनल खुल गया मेरे सामने, एकदम इजी वन हैंड यूज होता है। तो अब नेक्स्ट प्लगइन पर चलते हैं, तो ये है रूटीन्स प्लस। ये ना एक बहुत ही डिफरेंट फीचर है और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। अब जैसे कि आप मान लो कि आपको रोज सुबह उठ के कोई एक टास्क परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक टीचर हो या कोई ऑफिस में काम करते हो, तो आपको अपने किसी ऑफिस के ऐप में अटेंडेंस लगानी होती है, तो उसके यहाँ पर आप मैक्रो सेट कर सकते हो। यहाँ पर आप रन एट टच मैक्रो पे आ जाओ, तो यहाँ पर आप एक कोई भी मैक्रो बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर टच मैक्रो पे नोट सेट आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँ और ऐड पर क्लिक करूँ। मैंने एक कैलकुलेटर को ऑलरेडी बना रखा है, फॉर एग्जाम्पल कैमरे पे सेट कर दिया और उसको नेक्स्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये साइड बॉक्स आ गया ना रिकॉर्ड का, तो मैंने उसको क्लिक किया है रिकॉर्ड पे। अब मुझे चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पर मेरा ये जाए और चलो फ्रंट कैमरे पे आ जाए। एक मेरी ये फ्रंट कैमरे की फोटो ले, फिर एक फोटो मेरी पोर्ट्रेट मोड पे ले, फिर यहाँ पर वापस रियर कैमरे में जाए और फोटो मोड पर आए और एक रियर कैमरे से ये फोटो ली जाए। अब मैंने इसको स्टॉप कर दिया है और यहाँ पर से मैं इसको सेव कर दूंगा। अब इसको मैंने डाल दिया है कैमरा। उसके बाद फर्दर कस्टमाइजेशन है कि आपको उसको कितनी बार रिपीट करना है, इसका डिले टाइम कितना चाहिए, सारी कस्टमाइज हो सकती है। मैंने उसको सेव कर दिया है। अब मैं यहाँ पर बैक आऊंगा, ऊपर यहाँ पर टिक का आइकन है, इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस में क्लिक करना है, फिर यहाँ पर ऐड व्हाट ट्रिगर विल डू, इसको स्टार्ट मैनुअली पे कर देना है। फिर यहाँ से एक रूटीन ऐड करना है, मुझे गुड ब्लॉक में जाना है और टच मैक्रो, फिर यहाँ पर मैंने कैमरा बनाया है, इसको डन कर दूंगा और सेव कर दूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पर इसको कैमरा पर लिख देता हूँ वापस से और डन कर दिया है। अब आप देखो कि यहाँ पर ये कैमरा ऐड हो गया है। अब इसको मुझे होम स्क्रीन में ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा, मोर में जाऊंगा और सेट एज विजिट कर दूंगा और ऐड कर दूंगा। अब आप देखो तो यहाँ पर ये कैमरा मेरे विजिट में ऐड हो गया, इसको मैंने एडजस्ट कर दिया है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो क्या होगा। ये मैंने इस पर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली कैमरा खुला है और जिस डिले के हिसाब से मैंने जो करा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये देखो अपने आप फोटो क्लिक हुई जैसा कि मैंने किया था। उसके बाद ये रियर कैमरे पे स्विच हुआ था, फिर फ्रंट पे स्विच किया था,
फिर देखो यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ऐसा करके आप अपना कोई भी रूटीन क्रिएट कर सकते हो और वो काम ऑटोमेटिकली फ़ोन आपके लिए कर देगा। तो ये बहुत ही कूल चीज़ है। मेरे ख्याल से ये पूरा कंप्लीट हो गया। कुछ इस तरह से आप ये कर सकते हो। ऐसे ही मैंने एक ये कैलकुलेशन का बनाया था, इसमें मैंने एक कैलकुलेशन सेट किया था। अब ये करके दिखा, तो ये मैंने कैलकुलेशन में क्लिक किया, ऑटोमेटिकली देखो आप यहाँ पर वो कैलकुलेटर खुल गया है और एक कैलकुलेशन हो रहा है। ये कैलकुलेशन मैंने इसमें सेट किया था, ये देखो ये ऑटोमेटिकली हुआ, ये मेरा कैलकुलेशन खत्म हो गया। बहुत ही यूज़फुल और यूनिक फीचर है ये, मतलब कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये। बाकी इसके यहाँ पर आप सेटिंग्स में देखोगे तो और आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे आपके हिसाब से, वो आप देख लेना। अगर मैं अभी बताने बैठ गया ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 1 घंटे ना पहुँच जाए कहीं। तो इसलिए अब अपन अगले प्लगइन पर चलते हैं। ये है मल्टी स्टार, जैसा कि नाम है, इससे आपकी मल्टीटास्किंग और बेटर हो जाएगी, उसमें हेल्प करता है ये। उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि एक मैं आपको दिखाऊँ तो मल्टी विंडो जूम, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले इसको मल्टी विंडो कर लेता हूँ। ये मैंने 2 ऐप्स रख दिए मल्टी विंडो पे। अब आप देखो तो यहाँ पर ये ऑप्शन मुझे कितने दिखाई दे रहा है, आप इस पे ध्यान दो। अब मैंने ये ऑप्शन ऑन किया है तो अब देखो मल्टी विंडो होने पे ये जो ऊपर दोनों विंडोज का स्केल है वो थोड़ा सा कम हो गया, तो अब मुझे ज्यादा डिटेल्स एक स्क्रीन में दिख रही है। तो ये कुछ इस तरह से यूजफुल है। ऐसे ही करके आपको यहाँ पर और काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ इसमें और ऑप्शंस में खास नहीं है, इसलिए इसके ऑप्शंस को मैं और कवर नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कैमरा असिस्टेंट। इस पे आप जाओगे तो इसमें आपको कैमरे से रिलेटेड आपके और ऑप्शंस मिलेंगे। ये ऑप्शंस आपको बाय डिफॉल्ट फोन में नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको ये कैमरा प्लगइन डाउनलोड करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ऑटो HDR है, फिर क्रॉप जूम शॉर्टकट है, यहाँ पर एक ऑटो लेंस स्विचिंग है कि सब्जेक्ट की लाइटिंग डिस्टेंस वगैरह के हिसाब से ऑटोमेटिकली लेंस स्विच हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैमरे से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस और मिलते हैं। तो इस प्लगइन को डाउनलोड करके आपको इन सब का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे कैमरा टाइम आउट है, ये चीज किसी फोन में एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन इसमें इस प्लगइन के थ्रू ये ऑप्शन मिल जाता है। एक्सटर्नल स्टोरेज में आपको वीडियो सेव करना है तो वो भी आपको ऑप्शन यहीं पर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्लगइन पर आ जाते हैं, तो ये है रेजी स्टार। यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस को तो छोड़ दो, ऐसा कुछ खास नहीं है। मेन जो ये है, ये 2 ऑप्शंस काम के हैं। इसमें आप अपने फोन के बैक पे टैप करने से क्या होगा वो सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बैक टैप में मैं आऊँ तो डबल टैप में मुझे चाहिए कि जैसे एक स्क्रीनशॉट हो जाए, तो यहाँ पर ये मैंने टैप किया तो अब देखो ये स्क्रीनशॉट क्लिक हो गया। अब इसमें एक पॉपअप विंडो खोलना है, नोटिफिकेशन खोलना है, रिसेंट ऐप्स खोलना है। जैसे मैंने रिसेंट ऐप्स में किया, अब डबल टैप करता हूँ तो ये देखो रिसेंट ऐप खुल गए। और डबल टैप की सेंसिटिविटी कितनी चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ट्रिपल टैप में भी आप एक अलग चीज ट्रिगर कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको नोटिफिकेशन सेट किया 1 2 3, ये देखो नोटिफिकेशंस खुल गए। तो अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये है डिस्प्ले असिस्टेंट, ये भी अभी बीटा फेज में। इसमें आप पर्टिकुलर ऐप का स्क्रीन टाइम आउट सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने फोन का स्क्रीन टाइम आउट 30 मिनट्स रखा है, आपको चाहिए कि कोई ऐप में आपको टाइम आउट थोड़ा कम चाहिए, तो यहाँ पर से आप प्लस पे क्लिक कर सकते हो। अब जैसे मैंने क्रोम पे क्लिक किया और ऐड किया, इसमें मुझे टाइम आउट चाहिए 15 सेकंड्स, वो मैंने कर दिया तो ये हो जाएगा। अब देखो जब भी आप क्रोम यूज करोगे आपका टाइम आउट 15 सेकंड्स रहेगा उस टाइम तक के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर स्क्रीन ऑन कितने देर के लिए रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। 30 मिनट्स मैंने रखा है। ब्राइटनेस प्रोफाइल स्टैंडर्ड में आप देखो तो बिल्कुल हाई ब्राइटनेस जाएगी, और अगर आप इसको लाइट कर दोगे तो जब आपका फोन ज्यादा हीट हो जाएगा तो ब्राइटनेस कम ही रहेगी, जिससे कि आपका डिवाइस ठंडा जल्दी होगा। और उसके बाद यहाँ पर एडेप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन है, जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होती है ना, तो वो कितनी स्पीड से इंक्रीज या डिक्रीज होना है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। ये ऑप्शन भी किसी और फोन में नहीं मिलता है। अब आपको अपने फोन की बैटरी बचाना है, आपको चाहिए कि कुछ एप्स 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे चले, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। यहाँ पे प्लस में मैंने जैसे क्रोम को ऐड कर दिया तो अब यहाँ पर क्रोम 60 हर्ट्ज पे ही चलेगा, तो ये चीज बैटरी बचाने के लिए बहुत यूजफुल है। बाकी एक की स्क्रीन कट है, ये तब बहुत यूजफुल है कि आपके फोन में कुछ काम हो रहा है, आपको उस फोन की स्क्रीन ऑन ही रखना पड़ेगा तब तक के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ऊपर यहाँ पर स्क्रीन कर्टन का ही ऑप्शन है, इसको मैंने क्लिक किया, मेरे पास टाइम शो हो रहा है, मतलब मेरा फोन में जो काम अभी चल रहा था ना वो काम चल रहा है, लेकिन बैटरी बचाने के लिए स्क्रीन ऑफ हो गई, बस इतना सी इसमें इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। मैं कहीं पर भी डबल टैप करूंगा स्क्रीन वापस चालू हो जाएगी। फिर एक ये गेम बूस्टर प्लस है, इसमें बाकी सारे ऑप्शंस तो ठीक है। एक इसमें है ये गेम बूस्टर GPU सेटिंग्स, इसको आप ऑन करो तो आप इंडिविजुअल गेम के लिए अलग अलग सेटिंग रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं इंडिविजुअल गेम्स में गया और BGMI में आ गया, तो इसमें मुझे चाहिए कि गेम ऑप्टिमाइजेशन बैलेंस पे रहे और FPS 60 रहे, स्क्रीन रेजोल्यूशन इतना रहे, फ्रेम बूस्टर मुझे ऑन चाहिए, ये सारी सेटिंग मैंने ऐसे रख दिया। फिर हिल क्राइम रेसिंग के लिए मैं ये सारी सेटिंग्स अलग रख सकता हूँ। बाकी एक फिर ये एम असिस्ट भी है, इसमें जैसे मैंने BGMI के लिए ऑन कर दिया और रेक्टिकल सेटिंग्स में गया तो उसमें आपकी स्क्रीन में एक क्रॉसर आ जाएगा। अब अगर आपको गेम को बिना क्रॉसर के साथ खेलना है, मतलब बिल्कुल अपना रोला जमाना सबके सामने कि देखो मैं बिना क्रॉसर के खेल रहा हूँ, स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो तो उसमें ये बहुत काम आएगा। नेक्स्ट अब सबसे आखिरी प्लगइन पर आ जाए, बहुत लंबा हो गया वो वीडियो मैं जानता हूँ, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम पैनल को कस्टमाइज कर सकते हो। आप यहाँ पर देखो तो जैसे इसकी अभी राइट में है, ये देखो ये राइट में आ रहा है ना, अब मैं इसको लेफ्ट कर दिया, अभी लेफ्ट में आ रहा है। बाकी इसमें जैसे भी मैं देखो वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ तो वॉल्यूम का नंबर भी आ रहा है ना, ये अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। अब देखो नंबर नहीं आ रहा है, ये ऑन कर दिया मैंने, अब इसका नंबर आ रहा है। बाकी यहाँ पर फिर ये एक्सपेंडेड पैनल में आपको क्या क्या चाहिए वो आप रख सकते हो। और वॉल्यूम पैनल की मेन कस्टमाइजेशन
इस ऑप्शन में आती है। ये देखो अब ये कितना फीका फीका सा लग रहा है ना, अब मैंने इसको ये चेंज कर दिया। अब देखो क्या बढ़िया आ रहा है ये। इसमें भी आप कलर कस्टमाइज कर सकते हो और फिर आपको जैसे एक्रेलिक का भी मैंने इसको मैच कर दिया है तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब इसमें भी अगर आपको नॉब स्टाइल में चाहिए तो ये देखो अब ये नॉब स्टाइल में हो गया है, ये बढ़िया कूल लग रहा है। नॉब स्टाइल में भी आपको शेप बड़ा छोटा ये रख सकते हो। अगर आप बार मोड में रख रहे हो तो इसमें भी बड़ा बार, छोटा बार, मोटा बार, पतला बार, सारे बार के ऑप्शन है, जो चाहो रख लो। बाकी फिर यहाँ पर ये थीम्स भी मिल जाएगी अलग अलग कलर की। एक और बहुत बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पर चेंज स्टेप वॉल्यूम। जैसे कि अभी आप देखो तो यहाँ पर मेरे वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करने पे 10 पॉइंट्स से वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अब मैंने इसको कर दिया 5। अब आप देखो इंक्रीज या डिक्रीज करने पे 5 पॉइंट्स पे इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो इससे ना आपको वॉल्यूम का वो स्वीट स्पॉट मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आप रील देख रहे हो, आपके बाजू में कोई सो रहा है या कहीं पब्लिक प्लेस में आप रील देख रहे हो, एक बार वॉल्यूम बढ़ाते हो तो ज्यादा बढ़ जाता है, कम करते हो तो ज्यादा कम हो जाता है। तो ये आपको परफेक्ट स्वीट स्पॉट दे देगा। उसके बाद एक यहाँ पर काफी यूजफुल फीचर है वॉइस चेंजर। इसमें आपको वॉइस चेंजर मिलता है। जैसे आप किसी के साथ कॉल पे बात कर रहे हो तो अपनी वॉइस चेंज करके भी बात कर सकते हो। तो इस फीचर को यूज करने में तो बहुत मजा आएगा। आपको यहाँ पर काफी सारे साउंड्स मिलते हैं। बाकी ये मल्टी साउंड का ऑप्शन है, इसमें आप कोई 2 ऐप सेलेक्ट कर दोगे तो सेम टाइम पे दोनों एप्स का ऑडियो आपको सुनाई देगा। तो ये था अपना आखिरी प्लगइन, सारे प्लगइन्स हो गए हैं। ओके, तो ये थे सैमसंग के गुड लॉक के सारे कस्टमाइजेबल फीचर्स बिल्कुल डिटेल में। वैसा तो मैंने सारा कुछ डिटेल में कवर कर दिया, लेकिन मैंने कुछ छोड़ भी दिया, स्किप कर दिया, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा और बोरिंग हो जाता और वो उतनी यूजफुल चीजें मुझे नहीं लगी। बाकी अगर आपको किसी भी प्लगइन का डिटेल वीडियो चाहिए हो तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए वो लेकर आ जाऊंगा। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।